और मिट्टी और पानी मिलके कीचड़ रास्ते पे ऐसे है ना, जैसे कोई कीचड़ लपेट के गया होगा रास्ते पे। सेकंड गियर पे मुझे फुल थ्रॉटल पे रखना पड़ रहा है। देखो मुझे ना सही में ऐसा फील आ रहा है कि मैं स्वर्ग के अंदर में से कहीं जा रहा हूँ। इसी वजह से मैं नॉर्थ बंगाल को हमेशा स्वर्ग बोलता हूँ। मैं लिटरली नथिंग इज विजिबल, नथिंग। और यहाँ पे हो रहा है सनसेट। हेलो माय लवली पीपल, दिस इज़ बिक्शन एंड यू आर वाचिंग सेनो राइडर बिक्स। तो मैं कल 0 पॉइंट और यमथम वैली राइड करते हुए फिर मैं पहुंचा था लाचुंग, और लाचुंग में ही ठहर गया था जस्ट बिकॉज ऑफ मौसम बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा था और मुझे शाम के टाइम पहाड़ों पर राइड करने का कोई शौक़ नहीं था। अगर आपने वो पिछला वीडियो नहीं देखा तो जस्ट गो एंड वॉच द वीडियो, फिर आप इस वीडियो पे आके इसको देख सकते हो। आज मेरा प्लान लाचुंग से निकलना है और हमें पहुंचना है हमारे अगले डेस्टिनेशन पे। 2 दिन से यहाँ लगातार बारिश हो रही है और आज भी मुझे बिल्कुल भी मन नहीं है यहाँ से निकलने का। मेरी बाइक पे टैंक फुल कराने के बाद ऑलमोस्ट 350 किलोमीटर्स के आसपास मेरी बाइक चल चुकी है, तो बाइक पे सारा पेट्रोल खत्म होने को ही आए। तो मैं अपने साथ जो 2 लीटर एक्स्ट्रा पेट्रोल कैरी कर रहा था उसे डालना पड़ेगा, क्योंकि अगला पेट्रोल पंप मुझे 50 किलोमीटर्स बाद सिर्फ मंगन पे ही जाके मिलेगा, जहाँ से मैं अपना फुल टैंक करा लूंगा। और बाय द वे नॉर्थ सिक्किम में प्लास्टिक बॉटल्स बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, तो मैं ये एम्प्टी बॉटल अपने साथ ही कैरी करने वाला हूँ और मौका मिलते ही मैं इसको डिस्पोज कर दूंगा। और आप भी इस चीज़ का ध्यान रखें जब भी आप इस तरफ आए। गाइस अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9 और मैं 8:30 बजे के आसपास मैं पहुंच गया था मंगन। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैंने पहले सोचा था कि टुंग चेक पोस्ट क्रॉस करने के बाद बारिश शायद से रुक जाए और मैं अपना GoPro यूज़ कर लूँ, लेकिन मतलब रुकने का कोई सीन ही नहीं था और बारिश जो है और ज़्यादा बढ़ गई, तो पूरा रास्ता मुझे बारिश में चलाना पड़ा। एंड द मेन प्रॉब्लम नाउ इसकी अचानक से मेरा जो फ्रंट ब्रेक है गाड़ी का वो लगना बंद हो गया, बिल्कुल भी मतलब थोड़ा सा भी नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी ज़ीरो है। तो मैंने अभी फ़िलहाल मंगन से ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके फिर मैं अभी आया यहाँ पे मैकेनिक शॉप पे। तो ये शॉप मैंने पहले ही देख के गया हुआ था लेकिन तब बंद था, तो अभी आया वो इसको ठीक करते हैं। डिस्क ऑयल जो है वो पूरा का पूरा लीक हो चुका है मेरे ख्याल से, तो ये ठीक हो जाए एक बार फिर निकलूँगा मैं यहाँ से। कि एक तो बारिश है और ऊपर से अगर ब्रेक ना हो तो भाई बहुत मुश्किल है पहाड़ों पे गाड़ी चलाना, तो यही कुछ सीन है, देखते हैं अभी कब तक होता है। और ये देखो मौसम कैसा हो रखा है, बारिश ही बारिश है। कल जैसे हमने 0 पॉइंट से लौटा था तब से जो बारिश चालू हुई है अभी तक बारिश हो रही है यार। सोचा था नीचे आते आते बारिश रुक जाएगी यार, नहीं तो ये रुकने का कोई नाम ही नहीं ले रहा है। अल्टीमेटली 1 घंटा सॉलिड बर्बाद करने के बाद मैं मंगन से अभी निकला और टाइम हो रहा होगा कुछ 10:15 के आसपास सुबह के। और ये है कुछ नज़ारे रोड के। ऑफ रोडिंग करते हुए मैं सिंगटम की तरफ जाते हुए, सिंगटम यहाँ से है कुछ 40 किलोमीटर्स के आसपास। और क्या ही ऑफ रोड है भाई साहब, नहीं यहीं पे रुकना ही बेहतर होगा, पहले निकल जाए भाई। निकल गया, चलो अभी हम निकलते हैं। ओ भाई साहब, हाय 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 मेरी सिनोरिटा, मजा आ रहा नहीं? सीरियसली गाइस, एक तो बारिश है, भरी बारिश, और ऊपर से ये टूटे फूटे रास्ते। दरअसल हुआ यूँ था कि सुबह जब मैं लाचुंग से निकला, टुंग पहुंचने तक, टुंग है लगभग लाचुंग से 30 किलोमीटर के आसपास, तो टुंग चेक पोस्ट पहुँचने तक तो ठीक ठाक था, ब्रेक ठीक ठाक लग रहा था।
उतना ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम हो नहीं रहा था, बट सडनली पता नहीं क्या हो गया, ब्रेक बिल्कुल नहीं लग रहा था और ऐसे चिपक के आ रहा था, मतलब ज़ीरो ब्रेकिंग पावर हो गया था। और एवेंजर का पीछे का ब्रेक तो आपको पता ही है, बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से कुछ मैं पहुंचा मंगन तक। उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट किया और मुझे लगा कि मैं आगे सिंगटम की तरफ निकल जाता हूं, क्योंकि अभी सुबह 8 साढ़े 8 ही बज रहे थे, तो कोई दुकान मुझे खुला दिख भी नहीं रहा था। लेकिन फिर बाद में सोचा कि नहीं यार, ऐसे निकलना गलत होगा, बेवकूफ़ी वाली बात हो जाएगी फिर, क्योंकि ऐसे रास्ते में अगर मानो कि ऐसे रास्ते पे मैं आ रहा होता और बाइक पे ब्रेक ना होता, सोच के देखो क्या होता। तो थोड़ी देर मैंने इंतज़ार करा और उसके बाद जा कर के मैंने इससे सही करवाया और फिर निकला। ओ भाई, बट नेक्स्ट लेवल ऑफ रोडिंग है। जाते दिन ना इतना ऑफ रोडिंग नहीं था, क्योंकि उस दिन इतना बारिश नहीं हुआ था। आज तो ऊपर से लेकर के मैं लगभग 70 किलोमीटर आ चुका हूँ, लेकिन सुबह से ही बारिश है, बारिश है। तो इस वजह से ऑफ रोडिंग भी बढ़ चुका है और ऐसे ही पहुँचना पड़ेगा मुझे धीरे धीरे। बारिश वैसे, ओहो खूबसूरत झरने, अब आसपास ऐसे नज़ारे मिलते हैं ना, तो भाई रास्ता कितना भी ख़राब हो, सफ़र ऐसे निकल ही जाता है, ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती है। देख लो रास्ता ख़राब है लेकिन वहाँ पे नज़ारा है, क्योंकि झरना है वहाँ पे। झरने को देखने का मज़ा उठाते मैं निकल जाऊँगा, पता ही नहीं चलेगा कि रास्ता ख़राब है ना। देख लो इस तरफ नज़ारा देखो, ओ वाह, और इस तरफ भी सुपर्ब नज़ारा है। यही है सीन, और क्या। आगे भी कुछ हुआ होगा श्योर, मुझे लग रहा है, तभी इतनी सारी गाड़ियाँ यहीं पे खड़ी है। बंद है रास्ते, ये क्या हो गया। कह रहा है कि कुछ लैंडस्लाइड वगैरह हुआ होगा सामने, तो जेसीबी से रास्ता साफ़ करने का काम चल रहा है। एंड दिस इज़ द एग्जैक्ट रीज़न आई डिड नॉट वांट टू स्टार्ट फ्रॉम लाचुंग लास्ट इवनिंग। मैंने आपसे कहा भी था कि रास्ते में बहुत सारे लैंडस्लाइड जोन्स वगैरह है, तो रात के अंधेरे में चलाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। सिर्फ इसी वजह से मैं कल शाम को नहीं निकला था, लाचुंग में ही ठहर गया था मैं। ओ भाई साहब, ओ शुक्रिया हमें छोड़ने के लिए। मैं ना सिर्फ और सिर्फ मेरे ऑफरोडिंग टायर की वजह से बच रहा हूँ, जो पीछे मेरा लगा हुआ है, नहीं तो सीन कुछ अलग ही होता है। यहाँ पे तो इतना सारा भारी सामान लेके बाइक को यहाँ से निकलना थोड़ा सा मुश्किल तो ज़रूर होता। अभी मिट्टी और पानी मिलके कीचड़ रास्ते पे ऐसे है ना, जैसे कोई कीचड़ लपेट के गया होगा रास्ते पे, और पूरी तरह से पीछे का जो व्हील है वो पूरा स्किड हो रहा है। ओ भाई साहब, संभाल 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 संभाल। बारिश में पहाड़ों पे राइड करने से पहले हमें हमेशा बाइक के जो टायर्स हैं उनके कंडीशन देख लेना चाहिए। अगर ख़राब है तो उसको चेंज कर दो काइंडली, बेकार टायर के साथ मत करो यार राइड, फंस जाओगे पूरा। टाइम हो रहा है अभी 12:15 दोपहर के, और मैंने अभी सिंगटम टाउन क्रॉस किया। यहाँ से सिलीगुड़ी है 87 किलोमीटर्स, बट वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आपको थंबनेल देख के पता लग गया होगा ऑलरेडी मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे खुद को नहीं पता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, बताओ। नहीं, एक्चुअली बात यह है कि मैंने खुद से अभी कंफर्म नहीं किया मैं खुद कहाँ जा रहा हूँ। मैं पहले सोचा था कि साउथ सिक्किम जाऊँ, लेकिन साउथ सिक्किम जाके कोई फ़ायदा नहीं है, पहाड़ों पे हर जगह पे बारिश ही बारिश है। लेकिन मैं सिलीगुड़ी भी नहीं जा रहा अभी,
सो मैंने डिसाइड किया कि मैं जाऊंगा मिरिक की तरफ। और मिरिक मैं वैसे डायरेक्टली नहीं जाने वाला, मैं वादियों का नज़ारा उठाते उठाते पहुंचूंगा। मैं जाऊंगा थोड़ा सा घूम के, थोड़ा एक्सप्लोर करते हुए, लेप्चा जगत के रास्ते को एक्सप्लोर करते हुए, क्योंकि वहाँ के जो रास्ते हैं काफ़ी अच्छे हैं, बहुत बहुत खूबसूरत है वहाँ के नज़ारे। तो उसे मैं देखता हुआ, एक्सपीरियंस करता हुआ पहुँचूँगा मिरिक। तो ये है मेरा आज का रूट। मिरिक पहुँचने के लिए मैं वैसे शॉर्टकट लेके भी पहुँच सकता था, लेकिन मुझे एक्सपीरियंस करना था वादियों का नज़ारा, तो इसलिए मैं बहुत ही घूम फिर के मैं पहुँचूँगा फिर मिरिक। तो यहाँ से मुझे लेना पड़ेगा राइट ना। सिलीगुड़ी है 76 किलोमीटर्स, कोलकाता 662 किलोमीटर्स ओनली। तो यही था सिक्किम और वेस्ट बंगाल का बॉर्डर, और मैं सिक्किम को टाटा बाय बाय करते हुए अभी के लिए फ़िलहाल मैं वेस्ट बंगाल के अंदर आ चुका हूँ। कालिम्पोंग 34, दार्जिलिंग 58, पेलिंग 94, सिलीगुड़ी 74। वाह क्या बात है। चलो छोटे छोटे छोटू लोग, छोटे छोटे छोटू लोग सब और जब से सुबह मैंने लाचुंग से निकला है तब से 114 किलोमीटर्स मैंने चला लिया अभी तक। मैंने मिरिक का प्लान इसलिए बनाया कि मुझे कल किसी भी हालत में कोलकाता लौटना है, तो मिरिक से होकर के मैं शायद डायरेक्ट मैं कोलकाता पहुंचने की कोशिश करूंगा। मैं ऑब्वियसली स्ट्रेस नहीं करूंगा खुद को, जितना हो सके उतना ही करूंगा, लेकिन जो डिस्टेंस है, जो टाइम लगता है यूजुअली, तो उसके हिसाब से मुझे कल आराम से राइड करते हुए मैं कोलकाता पहुंच जाऊंगा मिरिक से डायरेक्ट। तो यही है प्लान। सो लेट्स सी। और सिंगटम क्रॉस करके मैंने एक आधे घंटे का ब्रेक भी ले लिया था, क्योंकि अंदर जो थर्मल वेयर्स मैंने पहने थे उससे बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। जाते वक्त भी मैंने आपको बताया था कि मंगन तक तो मुझे वो ठंड महसूस ही नहीं हो रहा था। मंगन के बाद 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर जाने के बाद मुझे थोड़ा सा ठंड महसूस होने लगा था, लेकिन आज फ़िलहाल बारिश होने की वजह से थोड़ा ठंड बहुत था, इसलिए थर्मल वेयर के साथ मतलब इतने नीचे तक आ गया था मैं, लेकिन मुझसे और रहा नहीं जा रहा था, इतनी गर्मी लग रही थी। तो मैं छोटा सा स्टॉप लिया, थर्मल वगैरह सब कुछ उतारा मैंने, फिर वहाँ से निकला। तो अभी मैंने क्रॉस किया तीस्ता ब्रिज, और ब्रिज क्रॉस करने के बाद लेफ़्ट से नीचे आकर के तीस्ता बाज़ार क्रॉस करते हुए मैं आ गया लामाहाटा के रास्ते पे। वो रास्ते तो बहुत खड़े हैं भाई, बाप रे बाप, बहुत खड़े रास्ते हैं ये तो। बाप रे, सेकंड गियर डाल ही नहीं पा रहा मैं तो आजा भाई, बाप रे। बहुत ज़्यादा इंक्लिनेशन है ये तो, बाप रे क्या चढ़ाई है रे बाबा। वही पहाड़ लेकिन नज़ारे अलग, मतलब यही है ब्यूटी, मतलब अलग अलग पहाड़ों के अलग अलग ब्यूटी। सेकंड गियर पे मुझे फुल थ्रॉटल पे रखना पड़ रहा है, देखो कितना ज़्यादा इंक्लिनेशन है ये रोड बहुत मज़ा आ रहा है, डर भी लग रहा है कि क्लच प्लेट ना चल जाए हाँ, ये है डूअर्स के नज़ारे। डूअर्स की ब्यूटी अलग ही है कुछ तो। ब्रो लुक एट द व्यू मैन, फॉग ही फॉग है, चारों ओर फॉग ही फॉग है। और ये जो बगीचे आप देख रहे हो ना, सारे के सारे चाय के बगीचे हैं। ओ भाई रास्ता कहाँ है ये एक्चुअली फॉग नहीं है, ये बादल है मेरे ख्याल से, क्योंकि बारिश के ना थोड़े बहुत छींटे लग रहे हैं मेरे को, तो फॉग तो नहीं है ये। ओहो
ये कहाँ आ गए भाई हम? ओ माय गॉड, कहाँ कुछ दिख रहा है बताओ? कुछ भी तो नहीं दिख रहा है। ओह गॉड, मुझे ना सही में ऐसा फील आ रहा है कि मैं स्वर्ग के अंदर में से कहीं जा रहा हूँ। लो जी, हम पहुंच चुके हैं लामाहाटा। मैं काफ़ी सालों से सुनता आ रहा हूँ कि लामाहाटा बहुत खूबसूरत जगह है, लेकिन आज पहली बार आके मुझे ऐसा ही लग रहा है कि वाकई ये खूबसूरत जगह है यार। इसी वजह से मैं नॉर्थ बंगाल को हमेशा स्वर्ग बोलता हूँ मैं। ओ भाई साहब, कुछ नहीं दिख रहा भाई। भाई साहब, ओ गॉड, लिटरली नथिंग इज विजिबल, नथिंग इज विजिबल, नथिंग। ये नज़ारा देख के ना मुझे परसों की याद आ गई, जब हम गुरुदाम्बर से लौट रहे थे। बिल्कुल इसी तरह फॉग था, कुछ भी नहीं दिख रहा था भाई साहब। ओह गॉड, सो गाइस, मैं अभी क्रॉस कर रहा हूँ सुखिया पुकरी बाज़ार, और मिरिक यहाँ से है 25 किलोमीटर्स। मिरिक तो माने भंजन जाने के लिए आपको पहले सुखिया पुकरी आना पड़ेगा, फिर यहाँ से आपको ट्रैकिंग चालू करना पड़ेगा। बेसिकली माने भंजन, संदकफू सब आसपास ही है, लेकिन इन जगहों में से कहीं भी आपको जाना है तो सुखिया पुकरी ज़रूर आना पड़ेगा। लेपचा जगत मैंने जैसे ही क्रॉस किया, 1 किलोमीटर के अंदर अंदर सुखिया पुकरी आ गया, और मानो कि दुनिया बदल गई। मतलब नज़ारे कुछ वहाँ पे और थे, और यहाँ पे सुखिया पोखरी में कुछ और है। मतलब नेचर 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 भाई, इसी का नाम है नेचर। कब कैसे कहाँ बदलेगा कुछ पता नहीं है किसी को। देखते हैं, पहले मिरिक पहुँचते हैं। मिरिक का मौसम अगर ठीक रहा तो मैं मिरिक पे ठहर जाऊँगा, नहीं तो मैं आगे निकल जाऊँगा। देखते हैं, वो तो मूड के ऊपर डिपेंड करेगा ना। और गाइस, मैं सुबह से सिर्फ और सिर्फ रोड्स ही एक्सप्लोर करते जा रहा हूँ। सुबह मैं निकला लाचुंग से मैं पहुँचा तीस्ता बाज़ार से होकर के मैं पहुँचा लामाहाटा से मैं पहुँचा घूम से फिर मैं पहुँचा लेपचा जगत, और लेपचा जगत से मैं अभी जाने वाला हूँ मिरिक। रास्ते मैं भर के एक्सप्लोर कर रहा हूँ। पशुपति फाटक, मिरिक, सिलीगुड़ी, वहाँ है हमारी सेनोरिटा। और यहाँ पे एक व्यू पॉइंट है जिसका नाम है गोलीतार व्यू पॉइंट। तो भाई साहब, मैं अपनी गाड़ी से उतरा था कि व्यू पॉइंट पे व्यू देखूंगा, और ये है व्यू। बताओ क्या ही देखूं मैं इसमें, क्या दिख रहा है मुझे? किसी को कुछ नहीं दिखेगा भाई, इतना बादल है, इतना फॉग है। चलो, मिरिक यहाँ से 19.5 किलोमीटर है, तो मिरिक पहुँचते हैं फटाफट। और अभी टाइम हो रहा है शाम के 4। सो गाइस, शाम के बज रहे हैं अभी 6, और मैं लगभग 5 बजे पहुंच गया था मिरिक। सुबह लाचुंग से निकला था 6:30 बजे। लाचुंग से 203 किलोमीटर्स कवर करके मैं पहुंच गया मिरिक। यहाँ आते ही मुझे गर्मी बहुत लग रही थी, ऑब्वियस सी बात है, उतनी ऊंचाई से मैं यहाँ मिरिक आ गया मैं, तो ऑब्वियसली गर्मी तो लगेगी। तो मैंने आते ही फटाफट नहा धो के बिल्कुल फ्रेश हो गया, और रूम से इतना अच्छा व्यू है, तो ज़रूर मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। अभी चलो बाहर चलो, वैसे मैं भी बाहर जाऊँगा और आपको नज़ारे दिखाऊँगा। चलो, वो रहा मेरा रूम, और ये देखो नज़ारे भाई साहब।
ये आपको सामने जो भी दिखाई दे रहा है ये सारे के सारे मिरिक लेक के हिस्से हैं। और ये नीचे है हमारी सेनोरिटा और यहाँ पे हो रहा है सनसेट। तो चलो हम चलते हैं लेक के पास। और अभी तो वैसे बाइक लेक के अंदर अलाउड नहीं करते, लेकिन जब मैं 2017 में आया था तब मैं बाइक अंदर लेके आया हुआ था। यहाँ लेक के साइड में जो रास्ते हैं वहीं से मैं कहीं से लेके आया हुआ था। अभी इस तरफ है कि उस तरफ है मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट मैं बाइक तो अंदर लेके आया हुआ था। और ये जगह भी ऐसी नहीं थी, यहाँ पे मतलब लोग अंदर आ सकते थे, बैठना खाना पीना कुछ भी कर सकते थे, पिकनिक वगैरह। लेकिन इस जगह को अभी रेस्ट्रिक्टेड कर दिया गया। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स नाउ। मैं तो आज जब पहले एंटर कर रहा था मुझे जगह देख के समझ में ही नहीं आया कि कहाँ आ रहा हूँ मैं। फिर पता लगा कि हाँ ठीक ही है, सही जगह पे आ रहे हैं। वैसे यहाँ घंटे भर के लिए रुकने के बाद मुझे ये बात तो एहसास हो गई कि पुरानी जगहों पे आने से पुरानी यादें ताज़ी तो हो ही जाती है अपने आप। और जैसे जैसे शाम बढ़ता गया मैंने मिरिक लेक के आसपास के मार्केट का थोड़ा बहुत चक्कर लगाया और पास के ही किसी रेस्टोरेंट से मैंने अपना डिनर कंप्लीट किया और फिर 8:30 बजे तक मैं अपने रूम पे आ गया था। कल मुझे सुबह जल्दी उठना है क्योंकि मुझे कल लौटना है अपने घर, और जो कि होने वाला है 650 किलोमीटर्स के आसपास एक राइड। इनमें से 10% राइड मुझे कल सुबह पहाड़ों पे भी चलाना है, तो मुझे चाहिए थी प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत। इसीलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं लेट गया अपने बिस्तर पर पूरी नींद लेने के लिए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छी लगी तो आपको पता है कि क्या करना है, एक लाइक ज़रूर कर देना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन राइड सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।